हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। तो आजकल कैंडिडेट का सपना होता है कि सरकारी नौकरी में जॉब प्राप्त करना। तो गाइस, इस वीडियो में हम ऐसे सरकारी नौकरी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही अच्छी सैलरी देते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं और कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है। मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो आपको कौन सी सरकारी नौकरी मिल सकती है, इस बारे में हम आवश्यक जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो आखिर तक देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय विदेशी सेवा। तो भारतीय विदेशी सेवा के जो अधिकारी होते हैं, ग्रेड ए ऑफिसर्स होते हैं, तो इनका सिलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है। तो यूपीएससी एग्जाम के द्वारा जो मेरिट लिस्ट लगती है, मेरिट लिस्ट के अनुसार अधिकारियों का सिलेक्शन किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आप ग्रेड ए ऑफिसर बन जाते हो, मतलब भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी बन जाते हो, तो कौन-कौन से भत्ते आपको मिल सकते हैं, बेनिफिट क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे सैलरी के बारे में। तो 4000 टू 5000 अमेरिकी डॉलर में सैलरी आपको मिलती है। साथ ही साथ आपको विदेशी मतलब फॉरेन में जाने का मौका भी मिलता है। आपके बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में मुफ्त में शिक्षा मिलती है। साथ ही साथ अस्पताल का भी खर्चा मतलब मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ मिलती हैं और अगर भारत में यात्रा करना है तो यात्रा की हवाई टिकट है वो भी मुफ्त में आपको मिलती है। नौकरानी का भी सभी खर्चा जो है वो भी मुफ्त में आपको मिलता है। तो अगर भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी आप बन जाते हैं तो कई सारी सुविधाएँ आपको मिल सकती हैं। अब हम बात करेंगे आईएएस और आईपीएस के बारे में। मतलब अगर आप आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं तो आपको कई सारे क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलता है, कई कई सारी सुविधाएँ भी मिलती हैं। सबसे पहले सैलरी की बात करते हैं, 50,000 तक सैलरी आपको मिलती है। साथ ही साथ डीएनएस अलाउंस भी मिलता है। साथ ही साथ आपको पॉश एरिया में बंगले जैसा मकान भी मिलता है, जो भी किराया होता है वो गवर्नमेंट को ही देना होता है। वाहन और चालक भी मिलता है, मतलब गाड़ी भी मिलती है और साथ ही साथ ड्राइवर की सुविधाएँ भी मिलती है। सुरक्षा गार्ड भी प्रदान किया जाता है और सब्सिडी वाली बिजली भी प्रदान की जाती है। उसके बाद अगर आपको उच्च शिक्षा लेनी है मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो अगर आप विदेशी विश्वविद्यालय मतलब फॉरेन में अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो छुट्टियाँ भी मिलती है और उसका सभी खर्चा जो है वो गवर्नमेंट ही देती है। अब हम बात करेंगे रक्षा सेवाएँ के बारे में। इनमें जो नौकरियाँ होती हैं, रक्षा सेवा में कई नौकरियाँ होती हैं। इनमें जो नौकरियाँ होती हैं, उनमें जोखिम और रोमांच शामिल होता है। एनडीए की एग्ज़ाम आपको देनी होती है। एनडीए, सीडीएस जैसे कई सारी एग्ज़ाम्स होती है, वो अगर आप पास हो जाते हैं, तो आपको रक्षा सेवा में जॉब मिल सकती है। अगर आपकी लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर नियुक्ति हो जाती है, तो 50,000 टू 60,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ आपको पॉश एरिया में बंगले जैसा मकान भी मिलता है। साथ ही साथ राशन भी मुफ्त का मिलता है, सिक्योरिटी गार्ड भी प्रदान करते हैं। बाल शिक्षा भत्ता मतलब आपके बच्चों के लिए मुफ्त में एजुकेशन मिलता है। रिटायरमेंट के बाद आपको अच्छी पेंशन भी मिलती है। मतलब कई सारे बेनिफिट्स आपको इस नौकरी में मिल सकते हैं और काफ़ी बढ़िया सैलरी मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी 50 से 60,000 पर मंथ आपको मिल सकती है, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है इसरो और डीआरडीओ में इंजीनियर, वैज्ञानिक इंजीनियर। अगर आपको अनुसंधान और विकास में रुचि है और अगर आप भारत के विकास का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सैलरी की, तो 55,000 टू 60,000 सैलरी पर मंथ आपको मिल सकती है। साथ ही साथ पॉश एरिया में आपको बंगले जैसा मकान मिलेगा या मकान किराया भत्ता भी आपको मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा। अगर आपका 8 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रहा है, तो उसका खर्चा भी आपको ही मिलेगा। 6 महीने बाद आपको बोनस मिलता है। लंच भी फ्री में मिलता है और भी कई सारी सुविधाएँ भी मिलती है। हॉस्पिटल में मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएँ भी मिलती है, आपको भी और आपके परिवार के सदस्यों के लिए भी। मतलब कई सारे भत्ते आपको इस जॉब के लिए मिल सकते हैं, अगर आप इसरो में, डीआरडीओ में जॉब प्राप्त करते हैं तो। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं, आरबीआई ग्रेड बी। तो अगर आपको बैंकिंग में करियर करना है,
तो आरबीआई ग्रेड बी अच्छा पद है। अब हम बात करेंगे सैलरी की। 67,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ आपको 3 बीएचके फ्लैट भी पॉश एरिया में मिलेगा। 180 लीटर पेट्रोल भी इस जॉब में आपको मिलेगा। 8 किलोमीटर से ज़्यादा आपको अगर आपका ट्रैवलिंग हो रहा है तो एक्स्ट्रा भी अलाउंस मिलेगा, लेकिन 180 लीटर पेट्रोल तो आपको 1 साल के लिए मिलेगा ही। साथ ही साथ बाल शिक्षा भत्ता मिलेगा, मतलब आपके बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन। और अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो पर्यटन के लिए 1 साल के लिए आपको 1 लाख रुपए भी मिलेंगे। मतलब बहुत ही अच्छी सुविधाएँ आपको मिल सकती है इस जॉब के लिए। अगर आपको बैंकिंग में करियर करना है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए। आरबीआई ग्रेड बी के ऑफिसर आप बन जाते हो। नेक्स्ट विभाग का नाम है पीएसयू। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, आपका इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन हुआ है और आपको कारपोरेट जीवन शैली में रुचि नहीं है, मतलब आप कारपोरेट में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप इस फील्ड का चूज़ कर सकते हैं। कई सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। सैलरी की बात करें तो 67,000 पर मंथ सैलरी आपको इसमें मिल सकती है। नेक्स्ट विभाग का नाम है भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा में भी आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपको शहर में नहीं रहना है, सबसे पहले आपको प्राचीन वातावरण कैसा है, अनुभव लेना है, प्राचीन वातावरण में रहना है। अगर उसमें ही आपको रुचि है तो आप वन सेवा में भी जा सकते हैं। काफ़ी बढ़िया सैलरी मिलती है, 52,000 तक सैलरी मिल सकती है। साथ ही साथ 2 बीएचके या 3 बीएचके का फ्लैट भी मिलेगा, वाहन भी मिलेगा, साथ ही साथ ड्राइवर मतलब चालक भी आपको मिलेगा। एक हाउस हेल्पर और सब्सिडी वाली बिजली भी मिलेगी। मतलब कई सारी सुविधाएँ आपको वन सेवा में मिल सकती हैं। नेक्स्ट विभाग का नाम है राज्य सेवा आयोग। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य सेवा आयोग में कौन-कौन से पोस्ट होते हैं। तो डीएसपी की पोस्ट होती है और भी कई सारी अधिकारी, अध्यक्ष होते हैं, तहसीलदार होते हैं। तो स्टार्टिंग सैलरी आपको 37,000 टू 40,000 पर मंथ सैलरी आपको इस जॉब में मिल सकती है। साथ ही साथ आपको 2 बीएचके टू 3 बीएचके का फ्लैट भी मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा और 180 लीटर पेट्रोल 1 साल के लिए आपको मुफ्त में मिलेगा, लैपटॉप भत्ता भी मिलेगा और भी कई सारी सुविधाएँ मिलेगी। परिवहन सब्सिडी भी मिलेगी। तो कई सारी सुविधाएँ आपको इस राज्य सेवा आयोग में मिल सकती है। अब हम बात करेंगे लेक्चरर, प्रोफ़ेसर के बारे में। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं, वहाँ पे आप प्रोफ़ेसर का काम कर सकते हैं। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, पीएचडी कंप्लीट हुआ है स्पेसिफ़िक फ़ील्ड में, तो आप को गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। तो अगर आप प्रोफ़ेसर बन जाते हो तो 75,000 टू 80,000 तक सैलरी पर मंथ आपको मिल सकती है। साथ ही साथ कई सारी छुट्टियाँ भी मिलती है, गवर्नमेंट हॉलिडेज़ तो होती ही है और भी जैसे एग्ज़ाम खत्म हुई है तो 1 मंथ की अ, वैकेशंस होती है, मतलब कई सारी छुट्टियाँ भी आपको इसमें मिल सकती है। साथ ही साथ हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, लैपटॉप का भत्ता मिलेगा, परिवहन भत्ता भी आपको इस जॉब में मिल सकता है। तो गाइज़ अभी हमने बात की कई सारे विभाग के बारे में, मतलब कौन से विभाग में कौन सी जॉब्स अवेलेबल है और उसके लिए सैलरी कितनी होती है और कौन-कौन से भत्ते आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे आईएएस अधिकारी के बारे में। तो अगर आपको आईएएस अधिकारी बनना है तो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। यूपीएससी द्वारा कंडक्ट आपको एग्ज़ाम देनी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो अच्छी होना चाहिए। संचार कौशल, नेतृत्व कौशल, देश प्रेम, समस्या सुलझाने का कौशल, ये सभी कौशल आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और ये एलिजिबिलिटी है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। आप आईएएस अधिकारी ज़रूर बन सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे इसरो में वैज्ञानिक। क्वालिफ़िकेशन क्या होना ज़रूरी है, तो इंजीनियरिंग डिग्री, साथ ही साथ 65% मार्क्स आपको इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन में मिलना ज़रूरी है। मैथमेटिक्स आपका अच्छा होना चाहिए, टेक्नीशियन नॉलेज आपके पास बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इंजीनियरिंग कौशल, अनुसंधान कौशल, समस्या सुलझाने का कौशल, कई सारी कौशल जो है वो आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है रक्षा सेवा में फ्लाइंग ऑफिसर। 60,000 पर मंथ तक सैलरी आपको मिल सकती है। कई सारे अलाउंस भी मिलेंगे। रक्षा सेवा में कौन-कौन से अलाउंस मिलेंगे इसके बारे में हमने बात की ही है। अब हम बात करेंगे कि एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? कॉलेज ग्रेजुएट होना चाहिए और फिज़िक्स में 60% मार्क्स आपको मिलना चाहिए। मैथमेटिक्स और फिज़िक्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। संचार कौशल,
उसके बाद दबाव में भी शांत रहने का कौशल आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है सरकारी डॉक्टर। अगर आपका MBBS कंप्लीट हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी की मेडिकल एग्जाम होती है, वो आपको देनी ज़रूरी होती है। 93,000 टू 97,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। काफ़ी बढ़िया सैलरी है, आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका MBBS कंप्लीट हुआ है तो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, IPS अधिकारी। किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, साथ ही साथ 60% मार्क्स आपको मिलने चाहिए। एग्ज़ाम आपको यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की गई एग्ज़ाम आपको देनी पड़ती है। तो अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो आप में होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, संचार कौशल होना चाहिए, सुनने का कौशल भी आपके पास होना चाहिए। अगर ये सारी एलिजिबिलिटी आपके पास है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, IPS अधिकारी बन सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हमने हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया इस बारे में आवश्यक जानकारी ली है। इस वीडियो रिलेटेड कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।